सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो हमारी एक कंप्लीट सीरीज चल रही थी वन शॉट चैप्टर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें बीच में वीडियो में तो दो क्वेश्चंस क्या है मिस आउट हो गए थे। तो आज हम उसी को ही डिस्कस करने वाले हैं। दोनों क्वेश्चन ही काफी इंपॉर्टेंट है फैक्टराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, वो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन थे, तो देख लेते हैं उन क्वेश्चन को। दैट टू क्वेश्चंस क्या क्या हैं वो। तो देखिए, एक ये क्वेश्चन था, पता नहीं वो कैसे मिसप्लेस हो गया, आरडी शर्मा का। तो ये जो आपके सामने गिवन इक्वेशन रखी गई है, ओके, दिस इक्वेशन, इसको आपको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। ओके, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम। तो देखिए वही हमारा फैक्टराइजेशन का क्या मेथड है, मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, क्या चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। तो आपको पता है भाई एक्स स्क्वायर एक्स, तो आपका इसमें ए तो 1 हो गया, बी माइनस 2a हो गया, और c जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। हमें पता है फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो मल्टीप्लाई में क्या चाहिए हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमें क्या चाहिए, माइनस का 2a, माइनस का 2a। तो ठीक है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर मैं इसके फैक्टर करूं, किस फॉर्मूले से, ए प्लस बी और ए माइनस बी, वो वाला फॉर्मूला। तो इसके दो फैक्टर आएंगे, क्या फैक्टर आएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर आएंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए अब मैं इनको ऐड करके देखता हूं। अब ऐड करता हूं ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, तो प्लस बी से प्लस बी कैंसिल हो रहा है, और क्या आ रहा है, प्लस का 2a आ रहा है। लेकिन हमें प्लस का 2a नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, माइनस का 2a। तो कुछ नहीं करेंगे, हम बस इन फैक्टर को, जो ये फैक्टर है, इनको माइनस माइनस से बदल देंगे। अभी हमने प्लस और प्लस के लिए है ना, तो देखिए मैं अगर इनको क्या लेता हूं, माइनस ए प्लस बी और माइनस ए माइनस बी। अब देखिए, तो माइनस ए माइनस प्लस माइनस, माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, तो प्लस बी से प्लस कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, माइनस। तो हमारे जो दो फैक्टर हो गए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो किस में हम लेंगे, माइनस में लेंगे। तो ये हमें क्या देगा, मल्टीप्लाई करने पे देखिए माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और ये मल्टीप्लाई करने पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे देंगे। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या देंगे, माइनस का 2a देंगे। ठीक है, तो ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं, हो गया है ना। बस अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन किस तरीके से लिख देंगे, सो एक्स स्क्वायर, इसके क्या लिखेंगे, माइनस ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। ओके, इसको हमने क्या लिखा, ए दो पार्ट में लिख दिया, माइनस ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। ओके, एक्स और लगा देंगे, एक्स भी तो लगेगा ना साथ में, एक्स माइनस ए माइनस बी एक्स, और फिर क्या आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें से अब हमें दो दो का पेयर बनाना होगा। तो सबसे पहले इस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकता हूं ना इसको। अब इसके बाद देखिए दो दो के मैंने पेयर बनाए, 4 टर्म आने के बाद ये दो का एक पेयर, ये दो का एक पेयर। अब इसमें से क्या कॉमन आ गया, इसमें से देखिए x कॉमन आ गया, क्या बचेगा हमारे पास, ये अंदर ब्रैकेट है तो ये वाला बड़ा ब्रैकेट लूंगा, x माइनस क्या बचेगा, a प्लस बी। यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस बी और a माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो a माइनस बी मैंने कॉमन ले लिया, और फिर मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस माइनस का माइनस, और a माइनस बी तो बाहर आ गया, क्या बचा, a प्लस बी।
देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमेशा सेम आएगा। अगर आपको कोई गड़बड़ आ रही है तो सेम लिख दीजिए, फिर उसके बाद जो भी कॉमन वाला पार्ट है वो लिख दीजिए। फिर हमने क्या कॉमन ले लिया, x माइनस ए प्लस बी कॉमन ले लिया, बचा क्या, x माइनस ब्रैकेट में लिखिएगा a माइनस बी, ठीक है। अब ये सब इक्वल टू जीरो है, सब इक्वल टू जीरो है, लगा दीजिए। या तो आपके आंसर के लिए क्या जीरो होगा, x माइनस ए प्लस बी को जीरो करना पड़ेगा, या फिर हमें किसको जीरो करना पड़ेगा, a माइनस बी, इसके रूट्स निकालने के लिए इसको जीरो। भाई ये वाली टर्म या तो जीरो, ये वाली टर्म, तभी तो इक्वल टू जीरो आएगा। यहां से हमने क्या निकाला, a प्लस बी को उधर भेज दिया। अब ये पूरा की पूरा ब्रैकेट भेज रहा हूं, तो ये वाला जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x का वैल्यू एक ये आया। इसमें भी इस वाली टर्म को, पूरी टर्म को उधर भेज रहा हूं, तो ये बाहर ब्रैकेट वाला प्लस हो जाएगा। तो आपके इसके दो रूट्स कौन कौन से आए, आपके दो रूट्स आए, x इज इक्वल टू ए प्लस बी और x इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर टू रूट्स आर, क्या है आपके टू रूट्स, हियर यू कैन राइट as a result, therefore the roots of the equation, the roots of given equation, भाई क्वाड्रेटिक है हमेशा दो रूट्स आएंगे, आर क्या क्या हो गए, आर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। और आपको चेक करना है कि यह सही है क्या नहीं है, x की जगह a प्लस बी यहां पुट करके देख लो, जीरो के इक्वल आएंगे। तो बेटा एक और क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा जो मिसिंग था ये वाला पार्ट। ओके, दिस क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो पीछे वाले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है ना, अगर हो तो एक बार फिर उसको कैसे सॉल्व किया दोबारा से देख लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ओके, क्या है इस क्वेश्चन में, तो देखिए इसमें इसको सॉल्व करने का तरीका, आप a प्लस बी प्लस एक्स और यहां से ए बी एक्स कॉमन ले, वो एलसीएम ले सकते हैं, सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और इसके रूट्स निकाल लेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन वो थोड़ा प्रोसेस लंबा पड़ेगा। इसको देखिए मैंने क्या किया, कोई भी एक टर्म को आप ए वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन एक्स में से कोई भी एक टर्म को इधर लेके जाइए। देखिए ये तरीका है इसका सॉल्व करने का, इसका तरीका है ये सॉल्व करने का। ओके, तो मैं लेके जाता हूं वन बाय एक्स वाली टर्म को, जरूरी नहीं है कि वन बाय एक्स वाली टर्म इधर लाओ, है ना, आप कोई सी भी टर्म लेके आ सकते हैं, वन अपॉन ए भी ला सकते हैं, वन अपॉन बी भी ला सकते हैं। क्यों, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा किस लिए। तो देखिए a प्लस बी प्लस एक्स तो इसका ही रहेगा, और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, a प्लस बी एक्स, ए प्लस बी प्लस एक्स सेम है, कॉमन है, कट जाएगा, क्या बचेगा, ओनली x। ये मैंने बताया हुआ है आपको ऑलरेडी। अब देखिए यहां से x और x कॉमन है ना, तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस एक्स, वन से मल्टीप्लाई होगा, माइनस है तो ब्रैकेट में ही लिखिएगा वरना साइन का प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन, आपका एलसीएम क्या आ गया, ए बी और b प्लस ए हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स। अब आपको समझ आ जाएगा क्यों, x से x कट रहा है, ये ax हो जाएगा, ये bx हो जाएगा और ये आपका x स्क्वायर हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई कर दिया। इसको b प्लस ए को हम a प्लस बी लिख सकते हैं अपॉन ए बी। ओके, यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बाकी का पार्ट मैं इस तरफ सॉल्व कर रहा हूं। x से देखिए यहाँ पे x से माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, अब माइनस कॉमन ले लूंगा। ओके, माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या बच जाएगा अपना, माइनस कॉमन ले लिया तो a प्लस बी बच गया। ओके,
अपॉन में क्या बचा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। अब यहां पे आप गौर फरमाइएगा, देखिएगा ध्यान से, a प्लस बी और a प्लस बी सेम है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने का और भी तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करके वो कैंसिल होगा, हम डायरेक्ट कैंसिल करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई ए बी कर दीजिए, यहाँ इसको कर दीजिए, फिर उसके बाद ए बी डिनोमिनेटर में आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा, माइनस का साइन। तो हम डायरेक्ट कट कर देते हैं इसको इससे, ओके, कट हो गया। तो वहां क्या बचा, माइनस का 1, ओके, क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी, और यहाँ क्या बचेगा अपना, ये इधर जाएगा, 1 बचाना है तो 1 1 1 टाइम में 1 बचेगा, तो a पूरा 1 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, ए बी को उधर ले जाओ, इसको अरेंज कर दो, किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर ए एक्स प्लस बी एक्स लिखेंगे, ओके, एंड देन माइनस ए बी उधर चल के प्लस ए बी बन जाएगा, प्लस ए बी बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना शॉर्ट हो गया, हमने जो 1 बाय एक्स को उधर कन्वर्ट किया ना, उधर भेजा 1 बाय एक्स को, तो उस कारण से ए बी और ए बी कट गया और हमारा एक्सप्रेशन काफी छोटा हो गया, ओके, इज इक्वल टू क्या बचेगा, जब ये इधर जाएगा तो 0, ओके, इक्वल टू 0, चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो, बात एक ही है। अब ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी होगी। अब कमाल की बात ये है इस इक्वेशन में, ऑलरेडी देखिए 2 2 के पेयर ऑलरेडी इसमें बन जाएंगे, इसमें आपको करने फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है। और ये सब क्यों हुआ कि बस जस्ट हम 1 बाय एक्स को उधर ले गए, अगर नहीं लेके जाते तो कैलकुलेशंस थोड़ी डिफिकल्ट होती। अब इसके बाद बहुत सिंपल है, दोनों में से क्या कॉमन आ गया बच्चों, x, क्या बचेगा x प्लस ए, यहां से क्या कॉमन आ गया b, क्या बचेगा x प्लस बी, b कॉमन आ गया तो क्या बचेगा x प्लस ए। तो आपका यहां से x प्लस ए कॉमन आया और क्या बचा x प्लस बी, ठीक है ना। अब इज इक्वल टू 0, तो यहां से आपके 2 फैक्टर आ गए, इसके 2 रूट्स आ गए, सॉरी 2 फैक्टर्स ये हो गए इसके, इस वाली इक्वेशन के। तो ये क्या हो गया आपका, एक आ गया रूट माइनस ए और दूसरा आ गया क्या, एंड दूसरा कैसे बता देता हूं ना आपको, पूरा ही कर देते हैं, x प्लस ए या तो इक्वल टू के 0 होगा, या फिर x प्लस बी आपके 0 होगा। तो आपके 2 रूट्स क्या आ जाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस ए और x इज इक्वल टू माइनस बी। सो 2 रूट्स आर आपके कौन कौन से आ गए, x प्लस ए और x माइनस बी। समझ में आ गया होगा आपको ये 2 रूट्स कैसे आए, x प्लस ए और x माइनस बी, 2 रूट्स x इज इक्वल टू माइनस ए, सॉरी x इज इक्वल टू माइनस ए एंड x इज इक्वल टू माइनस बी। तो 2 रूट्स, देयरफॉर 2 रूट्स आर, लिख देंगे रिजल्ट्स, देयरफॉर 2 रूट्स आर कौन कौन से हो गए, माइनस ए एंड माइनस बी, माइनस ए एंड माइनस बी। कोई डाउट इसमें है ना। तो ये 2 जो पार्ट्स थे हमारे 2 क्वेश्चंस के, ये उसमें से मिसिंग थे, है ना। तो आई होप आपको पहले का आंसर ये मिल गया और दूसरे का आंसर ये मिल गया, इस तरीके से इनको सॉल्व कर दें। तो बेटा यही था, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आने वाला है, तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल और अपने दोस्तों को बोलिए, और कोई भी आपको दिक्कत आती है तो बताइए, कमेंट कीजिए, उसी क्वेश्चन या उसी टॉपिक पे हम आपको वीडियो बनाएंगे। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।